अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और हस्बैंड मेरे जॉब से ले आए थे बच्चों के लिए फ़्रूट वगैरह, तो मैंने कहा चले सारे फ़्रूट वगैरह बास्केट में डाल के रख दूँ और इसे फ्रिज में रख दूँगी। बच्चे आते जाते फिर खाते रहते हैं। और इसे वॉश करके तो मैं नहीं रखती हूँ, सेब और आम वगैरह, इसीलिए अगर वॉश करके रखो तो ये गीले होके सारे गल जाते हैं, तो मैं इसको इसीलिए इसी तरह ही रख देती हूँ। और बच्चे जब निकालते हैं और अच्छी तरह वॉश करके और फिर मैं इन्हें काट के दे देती हूँ, या तो मैं इनके लिए एक बोल लेके उसी में पीसेस करके रख देती हूँ ताकि बच्चे इजी से निकाल लें और खा लें। वैसे तो मैं ही फ्रूट वगैरह काट के फ्रिज में रख देती हूँ बच्चों के लिए, और मैं इसी तरह मैंने बास्केटों में डाल के रख देती हूँ ताकि आसानी हो बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। और इसीलिए मैंने ये बास्केटों में और फ्रिज बॉक्स में डाल के रख दिए थे। और कुछ आम रह गए थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे मैंगो शेक बना दें, और बच्चों के लिए मैंने और थोड़े मैंगो पीसेस करके मैं बॉक्स में डाल के बच्चों के लिए फ्रीज़र कर दूंगी ताकि ठंडे हो जाए और बच्चे स्कूल से आते हैं तो ईज़िली। और कभी बच्चों को स्कूल से आ जाए तो उनका खाने को दिल नहीं करता, तो फिर ये मैंगो पीसेस करके रख देती हूँ। फ्रूट वगैरह होता है तो बच्चे यही खा लेते हैं, और बच्चे खुद तो मैंगो वगैरह काटते नहीं, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। खैर मुझे भी बड़ी उलझन होती, मैं भी इनके पीसेस बना के रख देती हूँ, वो इजीली निकाला और ये खा लिए। और इस तरह से काट के पीसेस करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडे हो जाए ये अच्छे से। सारे पीसेस कट कर लिए थे और मैंने एक कांच का बोल ले लिया था, सारे पीसेस मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से पीसेस बना के डाल दिए थे। और मैंने कहा इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। और पीसेस सारे कट करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडे होने के लिए, और इसी के साथ मैं बना लूँगी मैंगो शेक। और एक बॉक्स मैंने रेडी कर लिया था मैंगो पीस कट करके, और यहाँ पे मैंने मैंगो ले लिए थे, दूध ले लिया था और चीनी ले ली थी। और मैंने कहा चलिए अभी इसे मैंगो शेक बना लेते हैं। और फिर मैंने इसे भी, और यहाँ पे मैंने इनके छिलके वगैरह उतार के और इनको भी कट करके मैंने जग में डाल दिए थे। और मैंने कहा इसका भी मैंगो शेक बना के फ्रीज़र में रख दूँ। 3 से 4 आम ले लिए थे जिसे मैंने छील के पीसेस करके और जग में डाल दिए थे। और फिर मैंने कहा अच्छी तरह से इसको मैंगो शेक बना के दूध और चीनी वगैरह डाल के बना लूँ और फ्रिज में रख दूँगी। वो सारे काम मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए थे, और मैंगो शेक मैंने कहा फटाफट तैयार करके, और इसमें मैंने कुमेल ऐड कर दिया था। वो मैंने फटाफट मैंगो शेक वगैरह बना के इसे मैंने कहा फ्रिज में रख दूँ। और फिर मैंने साथ ही बच्चों के लिए आइसक्रीम भी तैयार कर ली थी। और मुझे कुछ काम थे मार्केट में, मुझे मार्केट भी जाना था, बच्चों के कपड़े ड्रेसेस लिए थे, उनकी कुछ लेसें वगैरह लेनी थी। और आपको पता है कि जैसे कि किचन मेरा बहुत छोटा है, मैं वहाँ खड़ी होकर नहीं कर सकती। फिर मैंने ये स्टैंड में बैठ के सारा अपना काम ख़त्म कर लिया था, और मार्केट में भी पता टाइम लग जाता है। और फिर मैंने मार्केट भी जाना था और वहाँ से कपड़े वगैरह लेसें वगैरह लेनी थी। और फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया था, और मैंने कहा बच्चों के लिए मैंगो आइसक्रीम भी बना के फटाफट फ्रीज़र में रख दूँ, सारे काम हाथ के हाथ ख़त्म कर दूँ। फिर ये बड़ी उलझन होती, बार बार बैठो ये काम करो वो काम करो, तो मैंने इसीलिए एक ही दफ़ा सारे काम ख़त्म कर लिए थे। और फिर मैंने फटाफट मैंगो आइसक्रीम वगैरह बना के बॉक्स में डाल के रख दी थी। यहाँ पर मेरा मैंगो शेक भी तैयार हो गया था और मेरी आइसक्रीम भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मेरी दोनों चीज़ें हो गई थी रेडी, और मैं यहाँ आइसक्रीम के लिए क्रीम बीट कर रही थी। क्रीम जो है वो क्रीम फ्रीज़र में रख दी थी तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी, यानी कि ठंडी हो गई थी। तो मैं इसे बीट कर रही थी तो काफ़ी टाइम लग गया था बीट करने में। फिर अच्छी तरह मैंने इसे बीट कर ली और मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने इसी में मैंगो शेक वगैरह जो आइसक्रीम का टेक्सचर बना के रखा था वो भी इसी में ऐड करके बीट कर लिया था। बीट करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह, और 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छी तरह इसे बीट कर लिया था ताकि अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाए। और अच्छी तरह मैंने इसे बीट कर लिया था, और इतनी सख्त थी ना क्रीम कि ये बीट नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसे अच्छी तरह मेल्ट वगैरह करके एक बॉक्स में डाल के और इसे टिफ़िन पैक करके मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये आसानी से ओवरनाइट पड़ी रहेगी। और बच्चों के लिए आइसक्रीम मेरी रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मेरा जूस मैंगो शेक रेडी हो गया था। और फिर मेरे को तो कुछ काम था, मुझे मार्केट वगैरह भी जाना था, बच्चों के ड्रेसेस लिए थे, उनके लिए मैचिंग की लेसें वगैरह लेनी थी। मैं यहाँ मार्केट आ गई थी और लेसों वाली शॉप पे, और यहाँ लेसें देखिए बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मैचिंग की लेसें मिल जाती हैं। तो मैंने बच्चों के लिए लेसें वगैरह मैच करके ले ली थी। और कुछ लेसें ऐसी थी कि किसी और शॉप से मिल नहीं रही थी, तो ये मेरे ये इसी शॉप से मिली, तो मैंने मैच की इनके साथ लेसें, तो बहुत ही अच्छी मैच हो गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। जब मैंने लेस ली और इनके ड्रेस वगैरह मैंने स्टिच करवाने थे, तो ये लेसें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ये ले ली लेस इनके लिए।
कुछ मेरे ड्रेसेस थे और कुछ बच्चियों के ड्रेसेस थे। और ये ब्लैक वाली लेस मैंने अपने ड्रेस के लिए ली थी और ब्लू वाली मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच की थी। ये पिंक वाला भी मेरा ही ड्रेस था और 3 ड्रेस बच्चियों के थे और इनके सबकी लेस मैंने मैचिंग करके ले ली थी और बहुत ही अच्छी लेस मिली थी। और फिर मैंने भाई से कहा कि आप हिसाब कर दें। फिर यहाँ से मैं मार्केट इसी शॉप से लेस वाली से फारिग हो गई थी। फिर इन्हीं के सामने बिल्कुल सामने शॉप है पिको वाली, तो मैं फिर अपने शॉपर वगैरह मैंने पैक किए और मैं सामने शॉप पे चली गई। तो मैंने अपना दुपट्टा दिया हुआ था पिको करवाने के लिए और फिर मैंने अच्छी सी एक पिको देखी, मुझे पसंद आ गई। तो मैंने कहा भाई आप मुझे ये वाली पिको कर दें। तो इन्होंने मेरे ये दुपट्टे पे बस सिर्फ 2 पल्लुओं पे करनी थी पिको और ना मुझे और तो कोई अच्छी नहीं लगी थी, बस यही वाली अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा भाई आप यही वाली कर दें इनके पल्लुओं पे। और बाकी जो थे ना चारों तरफ उसके कढ़ाई हुई हुई थी, चिकन बनी हुई थी, यानी कि बहुत ही खूबसूरत। और ना पिको भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मैच हो गई थी इसके साथ। उन्होंने 2 कलर के धागे लगा के अच्छी तरह से पिको कर दी थी। और आपको पता है जब मार्केट वगैरह जाओ तो कितना टाइम लग जाता है। और फिर मैंने कहा भाई आप जल्दी जल्दी कर दो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर लाइट भी नहीं थी। तो फिर जनरेटर स्टार्ट करके उन्होंने फटाफट मेरी ये दुपट्टों पिको वगैरह कर दी थी। ये पिको मुझे बहुत पसंद आई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सूट पे भी बहुत मैच कर गई थी। और फिर मैं यहाँ आ गई थी कपड़े वाली शॉप पे और कुछ ड्रेसेस वगैरह मैंने बच्चियों के लिए लेने थे। और ये वाला ड्रेस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ब्लैक दुपट्टे वाला। और इनकी शॉप पे बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस होते हैं और ये वन पीस है सारे, इनमें बहुत प्यारे प्यारे कलर है। और ये ड्रेस तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इस पर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है, देखिए।